आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज स्टूडियो के मौजूद नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी दो आयात के बारे में कि जिनको अगर आप रात को पढ़ लेते हैं तो ये दोनों आयात आपको काफ़ी हैं। काफ़ी होने का मतलब ये है कि ये शैतान के शर अंगेजियों से हिफाजत देंगी, नागहानी मसाइब और आफात से बचाव का ज़रिया होंगी, नमाज तहज्जुद से कफ़ायत करेंगी। नाज़रीन कराम, ये दोनों आयात जिस भी मकान में दिन रात पढ़ी जाएं, शैतान इसमें ठहर नहीं सकता। अगर इन आयात को जो कोई अखलास के साथ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसे वो हदायत और सादत अता फरमाएगा जिन पर ये आयात मुश्तमिल हैं। नाज़रीन कराम, वो कौन सी आयात हैं ये जानने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हदायत के लिए अपने रसूलों पर किताबें नाज़िल की। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद है, जो अल्लाह ताला ने सारी कायनात के राहबर, महबूब रब, तमाम नबियों के सरदार, शाफ़ी रोज़े महशर, साक़ी कौसर, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। कुरान अपने अल्फाज और मानी दोनों पहलुओं से अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। इसकी हर सूरा, हर आयत, हर लफ्ज़, हर हरफ पुरमानी और बाबरकत है। तो नाज़रीन कराम, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी दो आयात हैं। वो दो आयात सूरह बकरा की आखिरी दो आयात हैं। नाज़रीन कराम, सही मुस्लिम शरीफ में है कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कराई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, जो सातवें आसमान में है, जो चीज़ आसमान की तरफ चढ़ती है वो यहीं तक पहुँचती है, फिर यहाँ से ले ली जाती है। इसे सोने की चिड़ियाँ ढके हुए थी। वहाँ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चीज़ें दी गईं। नंबर 1, 5 वक़्त की नमाजें। नंबर 2, सूरह बकरा की खात्मा की आयतें। और नंबर 3, तौहीद वालों के तमाम गुनाहों की बख्शिश। नाज़रीन कराम, मुस्नद अहमद में है कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की इन दोनों आखिरी आयतों को पढ़ते रहा करो। नाज़रीन कराम, इब्न मुर्दिया में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नहीं जानता कि इस्लाम जानने वालों में से कोई शख्स आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिर की आयतें पढ़े बगैर सो जाए। तिरमिज़ी की हदीस में है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा करने से 2000 बरस पहले एक किताब लिखी, जिसमें से दोनों आयतें उतार कर सूरह बकरा ख़त्म की। जिस घर में ये 3 रातों तक पढ़ी जाएं, उस घर के करीब भी शैतान नहीं जा सकता। इमाम तिरमिज़ी इसे गरीब बतलाते हैं, लेकिन हाकिम अपने मुस्तदरक में इसे सही कहते हैं। नाज़रीन कराम, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन जबकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऊपर की तरफ दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। चुनाचे उन्होंने अपना सर उठाया और कहा कि ये आसमान का दरवाज़ा खोला गया है, जो आज से पहले ये कभी नहीं खोला गया था, और इससे एक फ़रिश्ता उतरा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये फ़रिश्ता जो ज़मीन पर उतरा है आज से पहले कभी नहीं उतरा। बस इस फ़रिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूरों की बशारत हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले ये किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयत। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनमें से जिस एक हरफ की भी तलावत करेंगे, वो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी जाएगी। इस हदीस मुबारक में सूरह फातिहा और सूरह बकरा को 2 नूर से ताबीर किया गया है, और इनको नूर कहने की वजह यह है कि ये सूरह और आयतें क़यामत के रोज़ रोशनी की शक्ल में होंगी, जो अपने पढ़ने वाले के आगे चलेंगी। हदीस में ये फरमाया गया है कि अगर इन आयतों को जो कि इखलास के साथ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसे वो हदायत और सादत अता फरमाएगा जिन पर ये आयात मुश्तमिल हैं। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयतों में 2 किस्म के कलमात हैं। एक किस्म तो वो है जो दुआ पर मुश्तमिल हैं, और दूसरी किस्म वो है जो फ़कत हम्द व सना पर मुश्तमिल हैं। लिहाजा जब वो आयत या आयत का टुकड़ा
پڑھا جائے گا جو دعا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے آخری آدھے حصے میں اور سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے، تو وہ قبول ہو جاتی ہے اور بندے کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے، اور پڑھنے والے کو وہ چیز ضرور عطا کی جائے گی جس کا اس میں ذکر ہے۔ اسی طرح جب وہ آیت یا آیت کا ٹکڑا پڑھا جائے گا جو حمد و ثنا پر مشتمل ہے، تو اس کو وہی ثواب دیا جائے گا جیسا کہ سورہ فاتحہ کی شروع کی آیات میں ہے، یا اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان و تصدیق ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں سے پہلی آیت میں ہے۔ تو اس کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حمد و ثنا اور اس ایمان و تصدیق کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی، جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا ہے۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے اپنا لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا پڑھنا باعث رحمت، سننا باعث رفعت اور اس پر عمل کرنا باعث مغفرت ہے، جو حکمت و دانائی کا مجسمہ ہے، جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایسی کتاب جس کی برکت سے کئی گمراہوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، قرآن برہان اور نور ہے، قرآن پاکیزہ اور مکمل صحیفہ ہے، قرآن کتاب مبین ہے، قرآن تمام کتابوں پر حاکم و امین ہے۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔